बागियों के आते ही एनडीए में धड़ाधड़ इस्तीफे, नायडू भड़के, मोदी शाह के फैसले से मची हलचल। दोस्तों जरा सोचिए, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो एनडीए कल तक पूरी तरह से एकजुट यहां पर दिखाई दे रहा था, वहां अब अंदर खाने नाराजगी की खबरें आने लगी है। आखिर क्यों जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं? क्या वाकई कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और क्या बागी सांसदों को मंत्री बनाकर इनाम दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्या इसी वजह से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी नाराज बताए जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, एक तरफ मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें यहाँ पर है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट, आम आदमी पार्टी और टीएमसी से आए बागी नेताओं को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। और इसी बीच एनडीए के पुराने सहयोगियों में भी हलचल की खबरें सामने आ रही है। तो आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद क्यों तेज हुई कैबिनेट फेरबदल की चर्चा, किन किन मंत्रियों के नाम हटाए जाने की अटकलें यहाँ पर हैं, किन नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा है, और आखिर चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी की चर्चा क्यों हो रही है और क्यों कहा जा रहा है कि बागियों के आते ही पुराने नेताओं की कुर्सियां खतरे में पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहां पर करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यहां पर देखिए, सबसे पहले जरा ये हेडलाइन आप देखिए, शुरुआत कहां से हुई। मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। देखा आपने जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की खबर, अभी ठंडी भी यहाँ पर नहीं पड़ी थी कि तुरंत जो है दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई। जरा ये दूसरी हेडलाइन आप देखिए, मोदी कैबिनेट से अभी और होंगे इस्तीफे, किसी को गवर्नर तो किसी को राजदूत बनाने की चर्चा। देखा आपने, यानी अब चर्चा सिर्फ एक इस्तीफे तक यहाँ पर सीमित नहीं रही, बल्कि कहा यह जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ नेताओं की छुट्टी तक हो सकती है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट में जिन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनका नाम है, उनमें है धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी है, रवनीत सिंह बिट्टू है और कुछ अन्य राज्य मंत्रियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर लीक विवाद के बाद लगातार विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करता रहा है, इसी वजह से मीडिया रिपोर्टों में उनके नामों की चर्चा सबसे ज्यादा अभी है। दूसरा नाम कौन सा है? हरदीप सिंह पुरी। रिपोर्टों में दावा यह किया जा रहा है कि पंजाब के चुनावी समीकरणों को देखते हुए उनकी जगह किसी दूसरे सिख चेहरे को मौका दिया जा सकता है और शायद वो नाम यहाँ पर राघव चड्ढा भी हो सकता है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। तीसरा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के कारण उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। दोस्तों, ये थे वो नाम, यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ कुछ मंत्रियों के बाहर होने की अटकलें हैं तो दूसरी तरफ नए चेहरों की एंट्री की चर्चाएं भी यहाँ पर तेज है। अब जरा ये भी देखिए, मीडिया रिपोर्टों में जो नए नामों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ये स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहे होंगे। नाम देखिए, श्रीकांत शिंदे है, शक्तिकांत दास है, अनुराग ठाकुर है, अरुण गोविल है, तरुण चुग है, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संजय दीना पाटिल, विष्णुदत्त शर्मा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे नाम यहाँ पर शामिल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए, दावा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पर नहीं किया गया, अब सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है। जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये पोस्ट आप देखिए, रोमिता तिवारी का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दिया, कम से कम 3 और मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा का इस्तीफा संभव। यानी आपने देखा ट्वीट, आपने देखा, यानी अब ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है। लोग लगातार सवाल उठा रहे कि क्या सचमुच मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल यहाँ पर जो है होने वाला है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि टीएमसी से आए नए सांसदों में जो है कुछ नेताओं के जो है मंत्री यहाँ पर बना सकता है। जो 20 बागी टीएमसी के हुए थे, शायद उनमें से कुछ नामों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। याद होगा आपको कैसे बागी एनसीपीआई में गए थे, फिर एनडीए का समर्थन उन्होंने खुले मन से कर दिया था।
खैर, इन नेताओं पर तो खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे थे, आपको याद होगा। और ये आरोप सिर्फ इन पर नहीं लगे थे, एकनाथ शिंदे के साथ जो 6 बागी थे उन पर भी खरीद फरोख्त के आरोप यहाँ पर लगे थे। और ये आरोप अगर आपको याद हो तो लगाए थे संजय राउत ने और महुआ मोइत्रा ने। ये दावा उन्होंने किया था कि जो है 50-50 करोड़ में इन बागियों को खरीदा गया है, आपको याद होगा। खैर, भारत में अब तो नए नेता कम ही जुड़ रहे हैं, पर देखिए बागी ज्यादा इस देश में हो रहे हैं। दोस्तों, यहीं से राजनीतिक हलचल और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर नए नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा तो सवाल उठेगा कि पुराने नेताओं की कुर्सियां किसकी जाएंगी। और इसी बीच सहयोगी दलों की नाराजगी भी, चर्चाएं यहां पर शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर हाल ही में आए बागी सांसदों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया तो पहले से एनडीए का हिस्सा रहे सहयोगी दल अपने हिस्से को लेकर सवाल उठा सकते हैं। इसी संदर्भ में चंद्रबाबू नायडू का नाम भी यहाँ पर बड़े चर्चा में यहाँ पर चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मानते हैं कि अगर नए सहयोगियों को ज्यादा मंत्री पद मिलते हैं तो टीडीपी जैसे पुरानी सहयोगियों में असंतोष बढ़ सकता है। हालांकि नायडू की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान भले ही सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर लगातार गर्म यहाँ पर हो रहा है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे हो रहा है। न्यूट्रल सांसदों के साथ मिलकर के जो परिसीमन का बिल यहाँ पर संशोधन विधेयक उसे पारित कराएगी इसी सत्र के अंदर, और उससे पहले मंत्री परिषद का ये फेरबदल है। ऐसे में नायडू कहाँ खड़े हैं? क्या नायडू की जरूरत है मोदी सरकार को, या फिर नायडू अपना रास्ता अलग यहाँ पर कुछ देख रहे हैं? ये अटकलें यहाँ पर चल रही है, क्योंकि तमिलनाडु में परिसीमन बिल पास होते ही भले ही नायडू अभी सरकार के साथ खड़े यहाँ पर दिखाई दिए उस मुद्दे पर, लेकिन दक्षिण भारत में जो सबकी एक ही राय यहाँ पर है कि नायडू उसी उधर नहीं जा सकते, क्योंकि दक्षिण भारत में उस तरह से उस स्तर पर सीटें यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली हैं। और देखिए, नायडू को साइडलाइन भले ही बीजेपी ने शुरू कर दिया हो, लेकिन भाजपा सरकार ये अभी भूल रही है कि अभी दल बदल कानून पर कार्रवाई होना बाकी है। देखिए, अगर ममता और उद्धव के पक्ष में फैसला आया तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा। न बागी उन्हें मिलेंगे और ना ही नायडू का साथ उनके यहाँ पर रहने वाला है, तो बड़े झटके उनको लगेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या मोदी सरकार बड़ा कैबिनेट जो है फेरबदल यहाँ पर करने जा रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं की छुट्टी होगी? क्या राघव चड्ढा जैसे नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिलेगा? और क्या बागियों के आते ही एनडीए के भीतर नई खींचतान शुरू हो गई है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं ने दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होता है या फिर ये सारी चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं ही साबित होती हैं। आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार बड़ा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, और क्या बागी नेताओं को मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश यहाँ पर दिया जाएगा? और क्या नायडू मोदी सरकार के पक्ष में यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपकी जो भी राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।